हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। जय श्री राम, जय जय हनुमान। और कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। अभी अधिक मास चला हुआ है, पुरुषोत्तम मास, मल मास, लोंद का महीना जिसे बोलते हैं। और अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास में जो भी हम दान पुण्य कथा श्रवण आदि करते हैं उसका फल हमें अधिक प्राप्त होता है। तो अधिक मास चला हुआ है। अभी ब्रजमंडल में तो महाराज पुरुषोत्तम मास के सुंदर सुंदर मनोरथ हो रहे हैं मंदिरों में, देवालयों में, और बड़ी सुंदर दिव्य भव्य परिक्रमा लग रही है। वृंदावन की दिव्य दंडवती परिक्रमा लग रही है, खड़ी परिक्रमा लग रही है। और महाराज जिनको समय न हो तो कहते हैं कि परिक्रमार्थियों का दर्शन भर कर लो। तो जो दर्शन कर लो परिक्रमार्थियों का, तो दर्शन करने से भी उनको परिक्रमा का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन अधिक मास, और आज रामचरितमानस की कथा लेकर पुनः मैं उपस्थित हूँ। दोहा नंबर, बालकांड के दोहा नंबर 320 के आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। जनकपुर में चारों भाइयों को देखकर जनकपुर की नारियां बोले इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा। ये जनक जी की 4 बेटियां और दशरथ जी के 4 राजकुमार, क्यों ना इन्हीं का यहीं पाणिग्रहण संस्कार करा दिया जाए। तो ऐसी भावना हृदय में बसाकर हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। आइए मेरे साथ सीताराम नाम गुनगुनाइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। हाँ, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जानी, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, हाँ सीताराम सीताराम, हाँ सीताराम 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 कहिए। बोल सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 320 से आगे। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जाने ईस समभाव न दूजा। किन जोर कर विनय बढ़ाई, कहनी जो भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराते, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहो, कहूँ काह मुख एक उछाहो। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहर दिस पति दिन राऊ, जी जानहि रघुवीर प्रभाऊ। महाराज फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की। उन्हें दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधी दशरथ जी के समान ही 100 प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया।
ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। पहचान को की जान सबहि, आप आन सुधि भोरी भई। पहचान को की जान सबहि, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलोक दोलहो, उभय दिश आनंदमयी। सुर लके राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोक शील स्वभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्ह को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्तुति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख स्वरूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय बिलो के वशिष्ठ बोलाए, सादर शतानंद सुनि आए। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मन आय सुपाई। रानी सुने पुरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रवधु कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। नारी वेश जे सुरवर बामा, सकल शोभाए सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्राणहु ते प्यारी। बार बार शन मानहि रानी, उमा रमा शारद सम जानी। सिंह सवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। चल ल्याए सीतहि सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान तागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाजहि। सोहत बनिता वृंद महु सहज सुहावनि सीय। छविलल नागन मध्य जनो, सुषमातीय कमनीय। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों सहित बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर निवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से वे प्यारी हो रही है। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर से सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल चलने वाली हैं। उनके मनोहर सुंदर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में
इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हों। बोलो जानकी मैया की जय। सिय सुंदरता बरनी न जाए, लघुमति बहुत मनोहर ताई। आवत देखे बरातन सीता, रूप राशि सभी भांति पुनीता। सबहि मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूर्ण कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद जेता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा, और जैसे ही बारातियों को आते देखा सभी ने उन्हें मनी मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। छोर प्रणाम कर बर सही फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एह विध सिय मंडप आए, प्रमोदित शांति पढ़हि मुनि राय। तहि अवसर कर विधि व्यवहारो, दो कुल गुरु सब कीन अचारो। आचारो कर गुर गौरी गणपत, मुदित वे प्रपूजावहि। स्वर प्रगट पूजा ले दे, अशेषवति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जोजे, समय मुनि मन महु चहे। बरि कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहे। कुल रीति प्रीत समेत रवि कहे, देत शब सादर कियो। एहि भांति देव पुजाई सीतय, शोभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर, प्रेम काहु न लखि परे। मन बुद्धि बरबानी गोचर, प्रगट कवि कैसे करे। होम समय तनु धरि अनलो, अति सुख आहुत लेहि। वे प्रवेश धर वेद सब, कहीं विवाह विधि दे। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर के सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ को मुनि जिस समय भी मन में चाहे चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम पर किसी को लग नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलो, अति सुख आहुति लेह। विप्रवेश धरि वेद सब, कहीं विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणों का वेश धार कर विवाह की विधियां बताते जा रहे हैं। जनक पाठ महिषी जग जानी, शियमात के में जाय बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई।
आए। समय जानि मुनिवरन बुलाए, सुनत सुवासिनी सादर लाए। जनक बाम दिस सो सुनयना, हिमगिरि शंग वनी जनुमयना। कनक कलश मणि को पर रूरे, शुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। वरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नवनगर निशान, नवनगर गान निशान। जय धुनि उमगि जनु चौदिस चले, जे पद सरोज मनोज अरि उर। शर सदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता मन। सकल कलमल भाजहि, जे परशि मुनि बनितालहि। गति रही जो पातक मई, मकरंदो जिनको शंभु सिर। सुचिता अवधि सुरवर नई, करि मधुप मन मुनि जोग जन। जे से अभिमति गति लहे, ते पद पकारत भाग्यवाजनो। जन को जय जय सब कहें, बर कुंवरी कर तल जोर। साको चार दो कुल गुरु करे, बर कुंवरी भयो पानी गहनु बिलो के। विद सोरे मनोज मुनि आनंद भरे, शुक मूल दोलव देखि दंपति। पुलक तन होल सोहियो, करे लोक वेद विधान। कन्या दान नृप भूषण कियो, हिमवंत जिम गिरिजा महेश। हरे श्री सागर दई, तेमे जनक राम सिय समर्पी। विश्व कल कीरति नहीं, क्यों करें विनय विदेहो कियो। विदेहो मूरत सांवरी, करे होम विधिवत गांटि जोर। होने लागी भावरी, जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनि हर सहि बर सहि विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनकपुर की पटरानी जनक जी बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों के सुंदर पराते राजा को रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। शोभसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग रही है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही हैं। आकाश और नगर में होने वाले गाने नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूप में सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन को निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं और यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु और वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए।
सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेदों की रीति करके कन्या दान किया है। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित करी, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसी विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरें पड़ने लगी। जय ध्वनि, वंदित ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरी कुंवरी कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाय न वरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सुथोरी। रामुषीय सुंदर प्रति छाही, जगमगात मुनि खम्बन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनूपा। दरस लाल सास कुछ न थोरी, प्रकटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। प्रमुदित मुनि ने भावरी फेरी, निग सहित सब रीत निवेरी। रामशीय सिर सेंदुर दे, शोभा कहीं न जाति विद के। अरुण पराग जल जो भरिनी के, ससिह भूप भूष अहिलोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और सती को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरें फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। हा, यह शोभा किस प्रकार भी कही नहीं जा सकती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को बोसत कर रहा है। जहाँ श्री राम जी के हाथ में कमल की सिंदूर की पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री रामचंद्र जी और जनकपुर जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्पवृक्ष में नए नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और वह मंगल महान है, फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आय सुव्यासाज सवार के। मांडवी श्रुत के रति उर्मिला, कुंवर लय हकार के। कुश के तो कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीत समेत कर सो, ब्याह नप भरत दई। जानकी लघु भा भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानके। सोतनय दीनी ब्याह लखनहि, सकल विधि सन्मानिके। जेह नाम श्रुत कीरति सुलोचनि, सुमुखि शुभ गुण आगरी। सोदयी रिपुसूदनहि भूपति, रूपशील उजागरी। अनुरूप बर दोलन परस्पर, लखी सकुच ही हर सई। शव मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुरगन बरसहि। सौंदरी सुंदर भरन सब, एक मंडप राजहि। जनु जीव और चारियों अवस्था, विभुन सहित विराजहि। मुदित अवधपति सकल सुत, बंधुन समित निहार। जनु पाए महिपाल मन, क्रियन सहित फलिचार्य।
तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति, कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारों को बुला लिया, राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा के रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियाँ करके भरत जी को ब्याह दिया है। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि, जनक जी की छोटी बहन जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली और सुंदरी मुख वाली है, सब गुणों के खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपनी अपनी अनुरूप जोड़ी को देखकर सकचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ ही एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। शवपत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया से चारों फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पा गए हों। चार ही तो पुरुषार्थ हैं मानव जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों के बिना मानव जीवन पूर्ण नहीं है। और जब जनक जी ने अपनी चारों बिटियाओं का विवाह दशरथ जी के चारों राजकुमारों के साथ में किया ना, तो मानो चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को ही जनक जी ने पा लिया हो। बड़े आनंद में हैं जनक जी महाराज। इसी आनंद सागर में हम भी डुबकी लगाते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। दोहा नंबर 325 तक की कथा श्रवण कर ली है। रामचरितमानस बालकांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। विस्तार पूर्वक यथापूर्वक यथारूप लेकर चले हुए हैं। जैसा लिखा है अक्षरांश वही आपको श्रवण करा रहे हैं। बड़भागी हैं हम लोग। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन अभी अधिक मास चला हुआ है और अधिक मास में हम आपको यह कथा श्रवण करने को मिल रही है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लें, वहाँ फॉलो की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज़ VKVPS परिवार वृंदावन और राधेश्याम जी वशिष्ठ, यहाँ 2 ID हमारे इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो वहाँ भी आप हमसे जुड़िए। जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलेंगे अगले भाग में दोहा नंबर 325 से आगे की कथा में। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में राजा रामचंद्र भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।